देखते रहिए। सदी में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य प्राणी के बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में किसी ने सही कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य ये समाजशील प्राणी है। 21वीं सदी में मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से हमारा सफर मैन इज ए सेल्फिश एनिमल यहां तक पहुंचा है। और ऐसे समझ में जब परिवार हम साथ साथ है कहते थे, अब हम आपके है कौन ये कहना शुरू हो गया। और इसके मानसिक दृष्टिकोण से कुछ परिणाम देखे जा रहे जिस पर रिसर्च हो रहा है। अपने देश में कभी भी डिप्रेशन की गोलियां कोई खरीदता नहीं था। उसका एक ही कारण था, माँ के गोद में दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी हमें मिलती थी। जब पिताजी की उंगली पकड़ते थे तब चेहरे पे जो समाधान रहता था वो करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकता था। मगर जब कोई बच्चा ये अपने परिवार से वंचित रहता है, और हमारे मराठी में जैसे एक गीत है कि वो चाहे राजा हो सम्राट हो, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। तो जब कोई बच्चा माँ के बिना रहता है तो उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। और ये चित्रपट की मुख्य भूमिका है। जब हमारे संस्कृति में हमारी मौसी कहानी बताती थी, हमारी माँ कहानी बताती थी, हमारी नानी कहानी बताती थी, दादी कहानी बताती थी। और ऐसा विज्ञान कहता है कि -9 to +5 यह हमारा जीवन का, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धिमत्ता का जो भी विकास होना चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी चाहिए, यही उम्र में बढ़ती है। बचपन में जो बातें हम सीखते हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हम समझते हैं, जीवन में एक अच्छे इंसान बनने के लिए वो काम में आते हैं। आज हमारे सलील कुलकर्णी जी ने जो चित्रपट बनाया है वो इसी मूल्यों के आधार पे है। ये हमारे जीवन मूल्य जो कथा से हम तक पहुंचते हैं, यही तो एक अच्छा मानव बनाने में कारगर होगा। रास्ते बनेंगे, इमारतें बनेगी, अगर अच्छा मानव बनाने में हम कामयाब नहीं होंगे तो ये सारी निर्जीव वस्तुएं हमारे जैसे जीवित व्यक्ति के जीवन में आमूलाग्र बदलाव नहीं कर पाएगी। ये इस कथा का मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य हो सकता है। और यही सलील कुलकर्णी जी, हमारे भारतीय भाभी जी, जो भारतीय हमारे श्रीकांत भारतीय मित्र है, भाभी जी ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है। उनको सदिच्छा देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, और उसके काम को सिद्धि विनायक भगवान भर भर के आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। एकदा काय झालं, ये जो फिल्म है दिस इज अबाउट अ स्टोरी टेलर। जैसे अभी सुधीर भाऊ ने कहा, वो हमेशा मुझे बहुत सालों से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं उनकी हमारे साथ है। तो ये फिल्म एक, जैसे उन्होंने कहा कि संस्कार के बारे में, जैसे बचपन से जो स्टोरी से जो कन्वे होता है तो जिंदगी भर वो याद रहता है। जैसे बचपन की, और स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती, जब स्टोरी कोई बताता है तो उनका स्पर्श भी होता है, उनकी आवाज़ भी याद रहती है। अगर नाना की आवाज़ हो, दादा की आवाज़ हो, आवाज़ भी याद रहती है मन में। तो ये एकदा काय झालं, ये मराठी में कोई भी कथा जब शुरू होती है तो एकदा काय झालं से होती है, इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम से होती है। तो ये जो काम है श्रेया जी का, उसका भी एक संदर्भ इस फिल्म में है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़ा काम, मैं स्टोरी लिखते हुए एक काम का संदर्भ भी मेरे फिल्म में आ गया है। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि एक इतना अच्छा काम करने वाले लोग, दे फील कनेक्टेड टू माय फिल्म। आणि जसं आता सुधीर भाऊ म्हणाले की सिद्धिविनायकाकडे प्रार्थना करतो त्यांच्या कामासाठी, आणि सगळ्या मुलांना घर मिळावं, सगळ्या मुलांना गोष्ट सांगणारे आई वडील मिळावेत, कारण ते डोक्यावरचा हात प्रत्येक मुलाला मिळायला हवा असं मला वाटतं।
का दिव्यांग किया, वैसे ही अनाथ का स्वनाथ हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे वैसे अनाथ है ही नहीं, वो कोई भी लाचार, कोई भी दया के पात्र, कोई भी असक्षम, ये हमारे बच्चे नहीं है। ये सभी अनाथ बच्चे, ये सभी स्वनाथ है, ये अपने स्वयं के नाथ है। क्योंकि उनका नाथ कोई नहीं है, लेकिन वो अपने स्वयं के नाथ है। वो स्वयं प्रेरित और स्वयं तारा है, और वो हमारी खुद की जो अपनी दिशा है वो खुद तय करते हैं। अपने संघर्षों से जूझते हुए, अलग अलग यातनाओं से, अलग अलग से पीड़ाओं से गुजरते हुए अपनी मंजिल खुद तय करने वाले ये हमारे स्वनाथ बच्चे हैं। इसलिए हम कहते हैं अनाथ नहीं स्वनाथ। और यदि ये फॉस्टर सर्विसेज क्या है, इसके बारे में यदि मैं बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी आपको कि हमारा देश ये परिवार आधारित देश है। हमारे परिवार की संकल्पना के बारे में सभी विश्व में हम इस संबंध में बहुत ही हमारी ख्याति है, हमारी ये देश की विशेषता है। लेकिन हमारे देश में ये परिवार आधारित सेवा जो है, जो अनाथ बच्चों के संबंध में है, जो संस्था में बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे पाए जाते हैं, ये उन अनाथ बच्चों के संबंध में ये सेवा है। और उन अनाथ बच्चों जैसे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे कानून ने तय किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और उसके आगे की अलग अलग सी अमेंडमेंट्स, इसके द्वारा हमारे बच्चों के लिए एक परिवार आधारित सेवाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें आप सभी जानते हैं वो एडॉप्शन की बात जानते हैं। हम यही कहते हैं कि जैसे एडॉप्शन ये बच्चों को उनका बचपन सुखी, समृद्ध, संपन्न और एक अच्छा हंसता खेलता बचपन मिले, और परिवार में उनका पूरी तरह से उनका बचपन सुरक्षित हो, तो ये उन बच्चों का हक है। उन बच्चों को हमारे घटना ने दिया हुआ अधिकार है, तो ये अधिकार उनको मिलने चाहिए। थिएटर में आके आइनॉक्स में फिल्म देखो, क्या कहना चाहोगे? खूब सुंदर वाटलं, पिक्चर मस्त होता। बहुत अच्छा पिक्चर था, अच्छा लगा देख के, मजा आ गया। अच्छा देखने मिलता नहीं है, फर्स्ट टाइम मिलने मिला, और वीडियो आ गया, सिंपल, बहुत मजा आया देख के। अरे चांस नहीं मिलता, आज का भी चांस मिला, बहुत मजा आ गया। अभी इस फिल्म से क्या सीख रहे हैं आप लोग? क्या मिला सीखने को? मराठी में बोल दो, कोई बात नहीं। मराठी नाही आहे, मराठी पिक्चर, मराठी एक आता जो अनाथ मुलगा असतो त्याला एक आधारसाठी एक वडील भेटतात, आणि वडील नाही तर आपली फॅमिली पण भेटते, तर म्हणजे अनाथांना फॅमिलीची गरज नसते, आणि ते गाव आपल्या सत्तर से भी ऊपर बच्चे आज मूवी देखने आए हैं। हमने ये मूवी देखने का प्रयास इसलिए किया था कि इसी बहाने हम फोस्टर केयर का प्रचार कर सके, लोगों तक ये बात पहुंच सके कि केवल एडॉप्शन ही एक ऑप्शन नहीं होता है इन बच्चों के लिए, फोस्टरिंग भी होता है। और जैसे आपने पूछा था, जितने भी बच्चे आज अनाथ आश्रम में हैं, उन्हीं में से काफ़ी बच्चे फोस्टरिंग के लिए आज रेडी हैं। बस सोसाइटी को पता नहीं है, इसलिए स्वनाथ के थ्रू हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुँचने की इच्छा है। इसके ऊपर मेरा यही है कि इन बच्चों को ये फोस्टर केयर की सर्विसेज उस समय तो मिल नहीं सकी थी, कि उस समय अगर उन बच्चों को फोस्टरिंग मिली होती तो वो आज संस्था से निकले नहीं होते। तो इन बच्चों को हमारा मेन उद्देश्य ये भी कह सकते हैं कि ये मूवी दिखाने के माध्यम से कि वो बाकी अनाथ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने कि मतलब हमको जो चीज़ नहीं मिली और कानून में अगर इसकी व्यवस्था है तो आप इस चीज़ का लाभ लें। क्योंकि इसमें स्वनाथ फाउंडेशन का बेसिकली 3 माध्यम से स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। एक कि जो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो उन लोगों को हमें समझाना पड़ता है कि आपको कायदे के थ्रू ये बच्चों को दिया कैसे जाए। अब ये फोस्टर केयर कायदा तो आ गया, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई क्योंकि लोगों ने इसको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो हम गवर्नमेंट को एक सेंसिटाइज करके कि ये बच्चों को कैसे दिया जाए, यहाँ पे हम एक रूल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बच्चे हैं इनकी विलिंगनेस लगती है, इनका कंसेंट लगता है कि मतलब हाँ हम फोस्टर केयर में जा सकते हैं। तो ये जो ऑर्फन बच्चे जो ये 18+ के जो आज 70 बच्चे 70+ बच्चे जो आए हैं, इनको हम एज अ इंस्पिरेशन इन बच्चों के लिए रखना चाहते हैं कि मतलब उनको बताएं कि संस्था में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे जाके यही कि मतलब आपको अभी अगर परिवार मिलता है तो आप परिवार में जाइए। ये हमारा एक दूसरा एक्टिविटी आ जाता है। तीसरा हमारा मेजर रोल आता है
जाता है कि सोसाइटी में जिनको अडॉप्शन मतलब पता है, बट अडॉप्शन में वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है, मतलब 4-5 साल लग जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि फोस्टर केयर सर्विसेज करके भी कोई एक जरिया है जिसके थ्रू वो टेम्पररी पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होगी कि टेम्पररी पेरेंटिंग क्या है, हम वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब कम समय के लिए खाला रखने के लिए आप बच्चे को लाओ। अगर आप 5 साल तक बच्चे को अपने परिवार में रखते हैं तो आप उसको परमानेंट प्लेसमेंट के थ्रू अडॉप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।